नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय के बारे में, जिसको अंग्रेजी में काऊ बोला जाता है और जिसका साइंटिफिक नेम है बोस टॉरस। तो आज हम गाय के बारे में वो सारे वैज्ञानिक तथ्य आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे अधिकतर लोग ध्यान कम देते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? गाय बहुत ही ज़रूरी है इंसानों के लिए और इस पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए। आज हम वो सारे वैज्ञानिक तथ्य आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, और इस बात का भी हम आखिर में आपको जवाब देंगे कि आखिर गाय को गौ माता कहा क्यों जाता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी मनुष्यों के जीवन के लिए गाय का इम्पोर्टेंस आखिर है क्या। हिंदू संस्कृति हमेशा से गाय की रक्षा करती रही है और सबसे ज़्यादा जो लगाव या बचाव का काम करती है वो हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति गाय का सबसे ज़्यादा लगाव करती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आज से करीबन प्राचीन समय में गायों को एक तरीके से आर्थिक स्थिति के लिए बहुत मजबूत माना जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया, और उसको ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इसके पीछे रीज़न ये था कि हर किसी के पास गाय हुआ करती थी, और गाय इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करती है। वो कैसे करती है, अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न और इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है गाय का, वो होता है गाय का दूध। जी हाँ, गाय का दूध वैज्ञानिक और डॉक्टर भी कहते हैं कि सबसे परफेक्ट है हमारे लिए, इंसानों के लिए, क्योंकि गाय के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कैल्शियम 200%, आयरन 20%, पोटेशियम 50% और सोडियम 10% होता है। और इसके साथ साथ विटामिन सी, ए और डी प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये रहा साइंटिफिक रीज़न जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और इकोनॉमिक रीज़न ये है कि गाय को बेच के आज लोग लाखों रुपए और अरबों रुपए भी कमा रहे हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है अमूल दूध। दूसरी चीज़ होती है गाय से जो बनता है घी। जो सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न गाय के घी का ये है कि जब इस घी को कहीं पूजा पाठ होता है और हवन में यूज़ करते हैं, यानी 10 ग्राम घी का यूज़ अगर हवन सामग्री में यूज़ होता है, उसको जब जलाया जाता है घी को, तो उससे 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। जी हाँ, अब सभी को पता ही होगा ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है इंसानों के लिए। और ऐसा कहा जाता है अगर आप नाक में रेगुलर गाय का घी डालते हैं, देसी गाय का, तो आपके बाल जो हैं वो काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं। इसका डॉक्टरी फ़ायदा ये भी है, अगर आप 1 से 2 बूंद अपने नाक पे देसी घी डालते हैं तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो रही कुछ साइंटिफिक चीज़ें। और इकोनॉमिक चीज़ ये है कि भाई साहब आज के समय में जो देसी घी है वो आई थिंक 500 से 600 रुपये किलो है, तो इससे इकोनॉमिक फ़ायदा तो हो ही रहा है। और दही से दूध भी बनाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम काफ़ी सही रहता है। और डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं, दही के नियमित सेवन से आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहीं हृदय रोग यानी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और दही में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए अगर आप नियमित दही का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होंगी। वहीं कुछ लोग दही में बेसन को मिला के अपने चेहरे पे फेस पैक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके सुंदरता में काफ़ी निखार आता है। ये है दूध से बने दही का शारीरिक महत्व। और आज के समय में दही हर जगह उपलब्ध है और उसका प्राइस 50 से 60 रुपये किलो तक मिलता है बाज़ार में। इसी तरीके से दूध से छाछ भी बनाया जाता है, जिससे कि आपके शरीर की गर्मी जो है वो काफ़ी शांत रहती है, उनको नींद नहीं आती। अगर वो छाछ का सेवन करते हैं तो उनको एक अच्छी नींद भी आती है। और छाछ में हेल्दी बैक्टीरियाज और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक सही बनाए रखते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में फ़ैट की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। गर्मी में अगर आप छाछ पी के घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लू लगने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से गाय के दूध से मक्खन, पनीर, खोया प्रोडक्ट्स
बनते हैं और जो बाज़ार में आसानी से मिलते भी हैं और जिनकी प्राइस काफ़ी अच्छी खासी है। और अगली बात आती है गोबर की, यानी गाय का जो वेस्ट होता है। तो गाय के गोबर का इकोनॉमिक फ़ायदा ऐसे होता है, आप सभी ने सुना होगा गोबर गैस का। जी हाँ, तो गाय से गोबर गैस के बहुत ज़्यादा प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिससे कि गैस की प्रॉब्लम आने वाले समय में जो हमारे घर पे यूज़ होती है एलपीजी गैस, उसको रिप्लेस किया जा सकता है गोबर गैस के थ्रू। गोबर गैस के जो प्लांट लगते हैं, इससे बिजली भी पैदा हो रही है। इस गोबर गैस को एक्चुअली में बायोगैस बोला जाता है और आने वाला जो समय है वो बायोगैस का है। इस बायोगैस के यूज़ से हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ऐसा माना जा रहा है अगर बायोगैस का यूज़ अधिकतर मात्रा में होने लगा तो ऐसा माना जाता है कि 700 करोड़ की लकड़ी बचाई जा सकती है, जिससे 350 करोड़ पेड़ों को जीवन दान मिलेगा और ऑक्सीजन की मात्रा पूरे पृथ्वी पर बढ़ती जाएगी। और हाल में ही कानपुर की गौशाला में एक ऐसे बैटरी का निर्माण किया गया है जो कि बायोगैस यानी गोबर गैस से चलता है। और तो और बायोगैस यानी गोबर गैस से बचे हुए वेस्ट, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक तरीके का खाद होता है, जो कि खेतों के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गया है। ये साइंटिफिक फैक्ट ये है कि गोबर जो है एक तरीके का ऐसा खाद होता है जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और जिसको डालने से पौधों की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप गोबर से कंडे बनते हैं, यानी उनसे जो कंडे बनते हैं उनका यूज़ खाना बनाने में अधिकतर गाँव के लोग यूज़ करते हैं और उसका जो धुआं होता है, उसके धुएं से जो आसपास के कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक तरीके से जो हमारे इन्वायरमेंट में दुर्गंध होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इसके धुएं से। अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो गोबर के कंडे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक तरीके से इकोनॉमी बूस्ट के लिए भाई गोबर भी बहुत ही उपयोगी है। तो अब बात करते हैं गौमूत्र की। देखिए, गौमूत्र से रिलेटेड बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि गौमूत्र का मतलब ये हुआ कि गौ से निकलने वाली मूत्र को आपने डायरेक्ट पीना। ये नहीं है। गौमूत्र को एक तरीके से बनाया जाता है जिसको गौमूत्र अर्क बोलते हैं, उसका सेवन किया जाता है। तो गौमूत्र में साइंटिस्ट ने ये खोज की है कि उसके मूत्र में मरकरी और सल्फर पाया जाता है, जो कि लीवर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो गौमूत्र का सेवन ऐसे ही नहीं किया जाता है, गौमूत्र का अर्क बनाया जाता है तब उसका सेवन किया जाता है। गौमूत्र को बनाने की विधि इस प्रकार है कि आपको एक मिट्टी का पात्र लेना होता है जिसको गर्म करना होता है और गर्म करने पे उस पर वेस्पराइजेशन होता है, यानी भाप निकलता है। और जो मटका या पात्र है उसके सिरे पे एक होल किया जाता है जिसको पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वेस्पराइजेशन होगा या भाप बनेगा तो वो उस पाइप या उस नली के थ्रू दूसरे पात्र में एक एक बूंद के रूप में गिरेगा, जिससे वो गौमूत्र अर्क बनेगा। और 7 लीटर गौमूत्र में मात्र 1 लीटर के लगभग गौमूत्र अर्क बनता है। और ऐसा रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप गौमूत्र के अर्क का यूज़ करते हैं, उससे कैंसर की बीमारी भी समाप्त हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। और दूध देते समय गाय के मूत्र में लैक्टोज की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि हृदय की प्रॉब्लम यानी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप इसका सेवन करते हैं। यानी गौमूत्र को डायरेक्ट नहीं पीना है, यानी कहने का मतलब है जब गाय मूत्र दे करे तब आपको मुंह लगा के नहीं पीना है, गौमूत्र का अर्क पीना है। इसको बनाने की विधि आपको मैंने बताई। तो इस तरीके से अगर आप पीते हैं तो आप अपने शरीर की भयंकर से भयंकर बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए भैया गौमूत्र बहुत ज़रूरी है। और साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो गाय है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जी हाँ, वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो यदि आप गाय के आसपास रहते हैं तो आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बात करते हैं आखिर गाय को गौ माता कहा क्यों जाता है। देखिए, आज से लगभग प्राचीन भारत में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब अधिकतर लोगों के पास जो जीविका का साधन था वो गाय ही था।
यानी गाय से ही वो अपने रोज़गार को चलाया करते थे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी गाय इंडिया के इकोनॉमी सिस्टम में। यानी गाय से होने वाले इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो कि हमारे शरीर को प्रोटीन युक्त करती हैं, और उससे होने वाले इकोनॉमिक लाभ के कारण लोगों ने प्यार से उस गाय को माता बोल दिया होगा, क्योंकि त्याग का दूसरा नाम माँ होती है। यानी गाय हमसे लेती तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दे हमें बहुत ज़्यादा देती है, इसीलिए प्यार से उसको माँ का नाम दिया होगा लोगों ने, और ये परंपरा चलती आई है। जिस तरीके से आप देखते होंगे हाई सोसाइटी के लोग अगर किसी कुत्ते को, पालतू कुत्ते को पालते हैं, तो उसको मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना बोलते हैं। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि भैया वो उनका बच्चा या सोना है। उसी तरीके से प्यार से गाय को हिंदू धर्म में माँ बोला जाता है। तो इसे शर्म होने की बात नहीं है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर धर्म देखिए, हिंदू धर्म जो जानवरों को भी रिस्पेक्ट देता है, तो इसीलिए अपना धर्म सबसे अच्छा धर्म माना जाता है। और अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।